क्या आपको अपनी गर्दन के अंदर और इसके अलावा कंधों के बीच का जो हिस्सा होता है, हमारा कमर का ऊपरी हिस्सा, इसमें दर्द बना रहता है? आप अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं तो उसके कारण से तकलीफ होती है, और इस तरह की अगर दिक्कत आपको बनी रहती है तो ऐसे में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, एडवांस पेन क्लिनिक, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन एट अलवर। आज हम बात करेंगे लंबे समय से होने वाले गर्दन दर्द के बारे में। देखिए, जो हमारी गर्दन होती है उसके अंदर कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई तरह की मांसपेशियां होती हैं जो हमारे गर्दन को सपोर्ट करती हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं, उनके बीच के अंदर जॉइंट्स होते हैं, और इसके अलावा उन हड्डियों के बीच में डिस्क भी होती है। तो हमारी जो गर्दन होती है वो हमारे सर का पूरा वेट उठाती है। हम जितना भी अपने गर्दन का मूवमेंट करते हैं तो हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मांसपेशियां, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, इन सब के ऊपर स्ट्रेस, एक दबाव बनता है। तो इसके कारण से इनके अंदर वियर एंड टियर होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेस आने लगते हैं और इन पे दबाव आना शुरू होता है, तो जिसकी वजह से गर्दन में दर्द वाली तकलीफ होती है। तो इस समस्या को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अब मैं बात करूंगी किन लोगों में होने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, यानी कंप्यूटर पे जिनका घंटों घंटों तक काम रहता है, तो उसके कारण वो अपनी गर्दन को लंबे टाइम तक झुका के काम करते रहते हैं, एक सही पोस्चर में नहीं बैठते हैं। या इसके अलावा पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रॉपर टेबल चेयर पे अपनी हाइट मेंटेन करके नहीं पढ़ते हैं और लगातार झुक के एक अबनॉर्मल सी पोजीशन के अंदर पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर जो हमारे एज रिलेटेड जो जॉइंट्स, जैसे बाकी हमारे शरीर के जोड़ों में बदलाव आता है, ऐसे ही हमारे गर्दन के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बदलाव आता है, जो हमारी डिस्क होती है उसमें भी परिवर्तन आता है, तो उसके कारण से भी ये गर्दन में दर्द वाली समस्या होती है। तो अगर इस तरह की तकलीफ होती है तो सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगी कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टेबल चेयर पे अगर बैठते हैं तो एक सही पोजीशन में बैठें। जो आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है और आई का जो कांटेक्ट होता है वो एक सामने वाली दिशा में देखते हुए होना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लेवल इस तरीके से रखें कि गर्दन हमें ज़्यादा झुकानी पड़े। इसी तरह पढ़ते वक्त भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। इन सबको करने के साथ साथ हम हर आधे से पौन घंटे में अपने काम के बीच बीच में एक छोटा सा ब्रेक लें, और उस टाइम पीरियड के अंदर हम कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारी नेक और स्केपुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, उन एक्सरसाइजेज को हम करें। तो ऐसा करने से ये प्रॉब्लम्स हमारी कम होती हैं। अगर इन सबको करने के बाद भी अगर ये तकलीफ हमारी लगातार बनी रहती है तो हमें अपने नज़दीकी पेन फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें और उनकी सलाह लें। धन्यवाद।